students, today we are doing standard 3rd maths unit 6 exercise 6.7. हम थर्ड स्टैंडर्ड का मैथ्स और यूनिट 6 का 6.7 की एक्सरसाइज करा रही हूँ पेज नंबर 122 एंड दिस एक्सरसाइज यू हैव टू डू इन योर टेक्स्ट बुक आल्सो एंड फेयर बुक आल्सो. आपको ये एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक में भी करनी है और एज वेल एज इन फेयर बुक में भी करनी है. ओके सो मैं यहाँ पे एक सम आपको अच्छे से समझा रही हूँ. आप लोग अच्छे से यहाँ पे वीडियो में ध्यान देना और पूरा वीडियो देखने के बाद ही आप अपना पीडीएफ चेक करना. मैं भेजूंगी, पीडीएफ देख के आराम से अच्छे से सम करना और ऐसा रखना कि ताकि आप अपने आप कर पाओ. मैं पीडीएफ भेजूंगी, आपको कोई दिक्कत होने नहीं दूंगी. लेकिन अगर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आ रहा है, सम्स नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कभी भी मुझे कॉल करके पूछ सकते हो. सो लेट्स बिगिन. ओके सो हियर वी हैव स्टार्टेड नाउ डूइंग द राइट द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट का मतलब जैसे मैंने आप लोग को बोला एडिशन में सम आता है. फाइंड द सम, SUM, सम का मतलब एडिशन. फाइंड द डिफरेंस, डिफरेंस यानी सबट्रैक्शन. एंड सेम वे राइट द प्रोडक्ट, PRODUCT. प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन. ये मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है, ये मैथ्स की लैंग्वेज है. ओके so this way when it is written and given to you in paper, अगर ऐसे आपको पेपर में लिख के दिया तो आपको समझ जाना है कि प्रोडक्ट लिखा है तो उसका मतलब मल्टीप्लिकेशन, सम लिखा है तो उसका मतलब एडिशन और डिफरेंस लिखा है तो उसका मतलब सबट्रैक्शन. स्टूडेंट्स ये जो सब मैथ्स की लैंग्वेज में जो बोलते हैं और करते हैं ये आपको आगे जाके भी बहुत काम आएगा. यानी ऐसी छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है. ओके so let's begin with the question 1. Write the product, which is first one is 6 2s are. आप लोग को टेबल्स आने बहुत जरूरी है. 6 2s are 12, right? 8 5s are 40 40. 6 5s are, अरे 5 10s are 50. 6 3s are 18. 8 10s are 80. 7 5s are 35. 6 5s are 30. 2 2s are 4. 4 3s are 12. 6 10s are 60. 4 10s are 40. 9 2s are 18. 6 2s are 12. Sorry, here it is 8 because I only thought that the 6 2s are already आ गया है तो दो बार की हूँ तो बुक में 8 2s are 16. 5 5s are 25. 4 5s are 20. 8 3s are 24. 7 4s are 1 4 14. 10 10s are 100. स्टूडेंट्स आपको एक्सरसाइज टेक्स्ट में भी करनी है और फेयर में भी करनी है. मैं आप लोग की बुक्स चेक करूंगी, मुझे फेयर बुक भी कंप्लीट चाहिए और टेक्स्ट बुक भी. अब आपकी सेम की एग्जाम आ रही है यानी आपकी बुक्स कंप्लीट होनी चाहिए ताकि आपको जब करना हो तो प्रॉब्लम ना हो. ओके नाउ वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 6.8. ओके सो आप लोग को ये बहुत अच्छे से ध्यान से रखना है कि आपको कोई भी बुक इनकम्प्लीट नहीं रखनी है. यानी आपको दिक्कत ना हो, आपको कुछ भी पूछना हो तो आपके पास बुक भी हाजिर हो तो आप अच्छे से कर सकते हो. ओके सो हियर नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज 6.8, राइट? व्हिच एक्सरसाइज वी आर डूइंग? 6.8. that also you have to do in textbook and fair book as well as. okay मैं आपको सब एक्सरसाइज की सब सम्स करके दिखाऊंगी. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हो, कभी भी कॉल कर सकते हो. मगर समझ के करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी बिकॉज एडिशन, सबट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन हैज द डिफरेंस. तो उसमें आपको अच्छे से समझना और टेबल्स आना बहुत जरूरी है. ओके नाउ वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1 इन एक्सरसाइज 6.7 6.8 और 6.7 की मैं पूरी पीडीएफ आपको भेजूंगी और 6.8 की भी मैं साथ में
भेजूंगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में है राइट द मिसिंग factors, right? Okay, so let's start with the first one, which is 8 multiply by dash दिया है, 8 multiply by box दिया है और आंसर भी दे दिया है। तो आंसर और क्वेश्चन के हिसाब से आपको फर्स्ट वन बॉक्स का फिगर आपको पहचाना है कि 8 के साथ क्या मल्टीप्लिकेशन होगा, तो उसका आंसर 8 आएगा, तो इट विल कम 1। ओके, अंडरस्टूड। नाउ सेकंड वन, ओके, नाउ सेकंड वन वी आर डूइंग। सेकंड वन में है बॉक्स दिया है आपको, मल्टीप्लाई बाय 8 दिया है और उसका आंसर 0 है। तो कौन सा नंबर ऐसा है जो मल्टीप्लाई 0 के साथ होगा, तो उसका आंसर 0 आएगा। 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लिकेशन होगा तो उसका आंसर 0 आएगा। स्टूडेंट्स, यू से द टेबल्स 2 1s are 2, 2 के साथ 1 होता है तो वो 2 होता है, मगर 0 2s are 0, तो यहाँ पे आंसर आएगा 0। ओके, नाउ थर्ड वन, थर्ड में है 9 multiply by dash, again this is the given and answer is 0, तो क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन, 0 multiply by the number is also 0 and 9 multiply by 0 is also 0। 9 के साथ 0 करो तो भी 9 आएगा और 0 के साथ 9 करो तो भी 9 आएगा आंसर। ओके, नाउ फोर्थ वन, फोर्थ वन में है 9 मल्टीप्लाई बाय बॉक्स इज इक्वल टू 9, तो क्या आंसर आएगा, 9 को किसके साथ मल्टीप्लाई करते हो तो 9 आता है, तो 9 1s are 9, राइट। नाउ फिफ्थ में दिया है 6 इज इक्वल टू बॉक्स मल्टीप्लाई बाय 3 और उसका ही सामने आंसर नहीं देना है लेकिन उसका भी सेम ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे बॉक्स दिया है मल्टीप्लाई बाय 2, तो 6 आंसर कैसे आता है, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे 3 को, तो आंसर 6 आएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टाइम्स 3 करोगे तो 2 का नंबर 2 2s are 4, 2 3s are 6, तो अभी यहाँ पे आएगा आंसर 3। उसका सेम इक्वल लिखना है, जो नंबर ये आपने इक्वल लिखा, दोनों जगह पे इक्वल साइन दी है सॉरी इक्वल साइन दी है, तो आपको दोनों जगह पे सेम नंबर्स आएंगे। इक्वल मींस ये पूरा इक्वल होता है, ये नंबर के साथ ये नंबर इक्वल होता है, राइट। मगर यहाँ पे हमको इक्वल की साइन करके आंसर लिखना नहीं है, व्हाट इज द इक्वल सम ऐसे लिखना है। नाउ सिक्स्थ वन, सिक्स्थ में दिया है 60 इज इक्वल टू बॉक्स मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू बॉक्स मल्टीप्लाई बाय 6, राइट। अभी कौन सा नंबर 10 के साथ में है आपको सिर्फ इतना ही देखना है, ये बाजू का नहीं देखना है, ये पूरा जो दिया है वो ही देखना है। तो 10 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लिकेशन लोगे तो 60 आएगा, तो 6 10 6 60, तो यहाँ पे इक्वल साइन दी है। अब ये फिगर पूरा कंप्लीट करने के लिए, इक्वल फिगर करने के लिए कौन सा नंबर यहाँ मिसिंग है, तो 10 6 10 is also 60 and 10 6 is also 60। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया है, हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे जो एफपी है, राइट। और ये सब स्टूडेंट्स आप लोग को पेयर बुक में और टेक्स्ट बुक में दोनों में एक अच्छे से पीडीएफ जब मैं भेजूं तब आपको दोनों में करना है और समझ के करना है, यानी आप पहले अच्छे से जो वीडियो देखोगे तो आप समझ पाओगे। और आप लोग को अब हम यहाँ अल्टरनेट डेज भी हम बुलाते हैं, तो आपको अल्टरनेट डेज आओगे तब भी मैं बोर्ड पे समझाते समझाते आपको कराऊंगी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज फिल इन द ब्लैंक्स, राइट। फिल इन द ब्लैंक्स।
So let's start with first one. फर्स्ट वन में जो दिया है वो है, आपको टेक्स्ट में भी करना है और आपको लिखना भी है. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन, 7 times 4 is dash. तो 7 times 4 तो कितना होता है? 7 4 बार होगा तो कितना होगा? आंसर 7. आप लोगों को टेबल्स आना बहुत जरूरी है. जैसे मैंने पहले बताया कि आपको टेबल्स बहुत जरूरी है. अगर आप लोग टेबल्स लर्न नहीं करोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाउ इज 7 times 4 का फिगर 7 टाइम्स काउंट करोगे तो कितना होगा. तो आप गिनने नहीं बैठोगे, आपको इंस्टेंट आंसर आना चाहिए. तो उसके लिए आपको टेबल्स बहुत जरूरी है, राइट. तो 7 times 4 means 7 4s are 28. The answer will be 28, right? Now second one. Second one is, if a multiplied by 3 is equal to 15, then a is, for example, ये आपको मैं अभी समझा रही हूँ ये किस तरीके से है. अगर ये एक खाली एक एग्जांपल दिया है कि a की जगह पे कौन सा फिगर होगा, ये हमें ढूंढना है. a multiplied by 3 is 15 मींस एक नंबर ऑलरेडी दे दिया है और आंसर भी दे दिया है. तो 3 के टेबल में 15 कौन से डिजिट में आता है, वो जो नंबर होगा वो उसका मतलब a की जगह पे वो नंबर होना चाहिए, राइट. तो 3 के टेबल्स में कब 15 आता है, तो हमें 3 का टेबल आना चाहिए. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12 and 3 5s are 15. तो a क्या हुआ? 5 हुआ, राइट. तो यहाँ पे आएगा ना 5 3s are 15, यानी a का कौन सा नंबर हुआ? 5 हुआ. समझ में आया? Now third one. Third one is, if 2 times 9 is 18. 2 exact 2 9 का क्या होता है? 18 होता है. Then 9 times 2 is dash. बराबर. अभी 2 times 9 means 2 बार 9 करो. 9 multiply by 2 बार 9 means 9 2s are 2 बार 9 9 means 9 plus 9 कितना होगा? प्लस करना है. मैं प्लस बोल रही हूँ, आप लोग अच्छे से समझो मैं क्या बोल रही हूँ. टाइम्स है तो वो प्लस होता है. 2 बार 9 प्लस करोगे तो क्या होगा? आंसर आएगा 18. उसी तरह 9 times 2, तो 9 times 2 means 2 multiply by 9, तो भी क्या आंसर आएगा? ये जो 2 का डिजिट है 2 plus 2 plus 2 plus 2 ऐसे आप 9 बार करोगे तो भी आंसर क्या आएगा? 18. So 9 times 2 is the answer is 18. Understand? This manner you have to understand and do the FBs. आपको इसी तरह समझ के FBs करनी है कि कौन सा नंबर प्लस में लेना है और कितनी बार लेना है. ओके. Now fourth one. Fourth one is 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 1 2 3 4 5 and 6. बराबर. So 5 multiplied by 6 is equal to 30. 5 6 का कितना होता है? 30 होता है, right. Now fifth one. One of the factor, अभी आपको फैक्टर आपको आगे स्टैंडर्ड्स में आएगा. मैं सिर्फ अभी हिंट दे रही हूँ ताकि आगे के चैप्टर्स में आपको समझ में आएगा. अभी आपको इस पे समझने की जरूरत नहीं है, मगर फैक्टर्स क्या आएगा वो आगे के चैप्टर्स में आपको समझाया जाएगा. इवन फॉर हाईएस्ट स्टैंडर्ड आल्सो यू विल बी अंडरस्टैंडिंग. वन ऑफ द फैक्टर is 16. One of the factor of 16 is 4. 4 4 का क्या होता है? होता है ना 16. Then the other
is dash. तो अभी आपको ये फैक्टर का मतलब मीन्स 4 2s are 4 2 टाइम्स, कितनी बार 4 2 टाइम्स, मगर कितनी बार 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पे जो मैं प्लस बोलती थी ना टाइम्स का जो प्लस कहती थी ना वो नहीं, 4 4s are मल्टीप्लिकेशन में आप 4, ये जैसे 2 टाइम्स 9 लिखा है ना तो 2 9 9s are 5 5s are 4 4s are, तो 4 4s are क्या होता है 16 होता है। तो अभी अदर नंबर जो है वो क्या कौन सा है, तो वो है 5, तो 5 25 सॉरी 25 is 5 5 5 का कितना होता है 25 is 5। ये आपको आगे के चैप्टर में और आगे के स्टैंडर्ड्स में फैक्टर्स आएंगे, फैक्टर्स यानी 4 4 are 16 5 5 are 25 6 6 are 36, ये जो फैक्टर्स के डबल नंबर होते हैं मल्टीप्लिकेशन में उसी के साथ जो नंबर्स होता है वो होता है उसे फैक्टर्स बोलते हैं। आपको पूछने में आएगा वो का फैक्टर क्या, तो आपको लिखना है, राइट। सो आई हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 6.7 and 6.8 students. If you have any type of doubts or queries or anything, you can call me anytime and understand, watch the videos properly and then do it. I'll send the PDF. Okay, thank you.